कहने में नहीं आता नहीं आ जा शी इज द क्रिएटिव हेड ऑफ द चैनल क्रिएटिव हेड London. ओके इसलिए सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यार, एक नया OTT लॉन्च होने वाला है, आपकी सीरीज भी आ रही है, इस तरीके से देख पा रहे हैं, परी के अंदाज में नजर आ रही है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? So basically, this is not the usual paris that we see. This pari is a very girl next door. I guess हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी परी को जानता होगा. So it's a very inspiring story, very motivational story. There's no fiction in it like we usually see in the pari stories. But this is a very basic, realistic story showing the struggles of how a newcomer in the metropolitan city of Mumbai achieves her dreams on her own terms, following her morals, and that's what Pari Hum is all about. एंड आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस अंदाज में नजर आने वाली है? दिस इज़ अ वेरी इनोसेंट स्टोरी, बहुत ही इनोसेंट स्टोरी है एंड दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल और ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कई लोगों के लिए, क्योंकि हम अपनी इंडस्ट्री को बहुत जज करते हैं, लोग बहुत डर जाते हैं इस इंडस्ट्री से, पर ये स्टोरी आपको बताएगी कि डरने वाली कोई बात नहीं है. इट्स अप टू यू, आप कैसे इस इंडस्ट्री में आते हो और कैसे काम करते हो. इट्स अर्शनूर, परी से कुछ याद आ रहा है, बचपन की यादें कुछ आई है बिकॉज यू नो सोनपरी से आपने बहुत लंबा वक्त सोनपरी को किया है. क्या था सोनपरी, शायद में झांसी की रानी. अच्छा, झांसी की रानी. हाँ, तो कैसा रहा आपका अनुभव, और परी जैसे कि लोग कह रहे हैं अपने किरदार के बारे में बताइए, क्या है exactly? So Pari is, as I said, a very girl next door, very innocent, very bubbly, chirpy. घर की लाडली है basically. She is in the small city of Varanasi and topper है, intelligent भी बहुत है, but she has a passion for acting which she wants to continue professionally. So how वो अपने पेरेंट्स को पहले कन्विंस करती है, स्मॉल टाउन में दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि मुझे मुंबई जाके एक्टिंग करनी है. सो हाउ शी कन्विंसेस हर पेरेंट्स, मुंबई आती है, PG में रहती, सना से मिलती है, सना उसे लेसन्स देती है कि इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करना चाहिए. शी एक्सप्लोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो बहुत ही रियलिस्टिकली और बहुत ही छोटे प्यारे इंस्टेंसेस भी हमने शो किए हैं. अ वेरी रियलिस्टिक वन कि PG में रहना या नहाते वक्त पानी ख़त्म हो जाना, एंड एक वाराणसी में लड़की जो रहती है उसके लिए दिस इज़ लाइक व्हाट, पानी ख़त्म हो गया. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट एंड कैसे वो अपने मॉरल्स पे खड़े रहकर कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी वे में नहीं करती है, बट शी स्टिल अचीव्स हर ड्रीम्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ओके, अशोक, अगर इस कैरेक्टर की मैं बात करूँ, कितना रिलेट कर पाते हैं आप इस कैरेक्टर से, ये कैरेक्टर से कितना आप दोनों रिलेट कर पाते हैं? सना के कैरेक्टर से आप, परी कैरेक्टर से आप, टेल अस अबाउट दिस. I would say I very much relate to Pari because again I didn't have any links when I came into this industry, even though I started off at a very young age. And then again I've always stayed true to the morals क्योंकि मेरे parents भी हमेशा साथ रहे मेरे. So that way I would say जिस नज़रिए से परी इस इंडस्ट्री को देखती है उसी नज़रिए से अशनूर भी इस इंडस्ट्री को देखती थी. And it was a dream for me as well, which I guess I've somewhat achieved. So yes, I do relate to her a lot. मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ परी से
बिकॉज मैं भी स्मॉल टाउन से हूँ. आई कम फ्रॉम हिमाचल, सोलन से, और अब मैं बॉम्बे में रह रही हूँ पिछले 2 साल से, एंड आई एम वर्किंग. सना से भी मैं कुछ हद तक रिलेट करती हूँ, बट आई लव सना's कैरेक्टर. शी इज़ अ वेरी स्मार्ट वुमेन. शी नोज़ क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रॉब्लम में कैसे किसी को फंसाना है और कैसे निकालना भी है. एंड वो टाइम अगेन एंड अगेन परी को भी लेसन्स देती रहती है, क्योंकि कई चीज़ें आपको आपके दोस्त और फ्रेंड्स ही सिखाते हैं. लाइक मुझे, आई एम वेरी न्यू टू बॉम्बे. जब मैं शिफ्ट हुई थी, मेरा कोई पर्सनल लिंक था ही नहीं यहाँ पर. माई फ्रेंड्स एंड पीपल हैव ऑलरेडी वर्कड इन इंडस्ट्री, दे हैव हेल्प मी. इस सीरीज़ में अशनूर हेल्प मी इन लॉट ऑफ सीन्स. सो या, लाइक आई कैन रिलेट टू बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स. अश्विन, इसी के साथ साथ जैसे कि आपने कहा पेरेंट्स को कन्विंस करना, कभी आपको एक्टिंग करियर के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा, या फिर they were very much convinced? Not at all, because I never had the dream of joining the industry, because I started off when I was 4.5, 5. उस टाइम तो आपको पता भी नहीं होता आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. So you don't know what you want to do in life. But it just happened coincidentally. I'm from Delhi. We came to Mumbai because of Dad's transfer in his job, and it just coincidentally started. And I would say destiny pulled me towards itself. But मैं ये ज़रूर कहूँगी कि touchwood throughout my journey, it's been 13 years now. I've always had the support of my family, and not for a single day they were like कि are you sure acting नहीं करनी है? And because this is very rare when parents have confidence in you and they give you that support. So I guess I would say in that matter I've always been very lucky. Well, पिछली लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी अश्विन, आपने कहा था आप कुछ नया और कुछ चैलेंजिंग देख रही है करने के लिए. ये मैंने इससे पहले शूट किया हुआ था ऑलरेडी. अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपके लाइफ में आज होता है, जिसके बारे में आपने जिक्र किया तो और आपको ऐसा लग रहा है कि चैलेंजिंग है आपके? Well, currently I'm on a little break. I'm working on myself, and इसीलिए मैं short term projects कर रही हूँ, be it music albums or the web series like परी हूँ मैं. But yes, I'm just preparing myself right now, and whenever I get anything concrete, I'll definitely let you guys know. बिल्कुल नहीं. अब मैं follow ही नहीं कर रही, so I guess I've seen some snippets of Tejasvi Di on Instagram, and I guess she's really cute and entertaining at times. I mean, I don't know how she's playing, but I find her really cute. मैं नहीं फॉलो कर रही. मैं खुद रियलिटी शो से आई हूँ, और एक बार आप खुद रियलिटी शो कर लो फिर आप नहीं देखते. Well, Arushi, you were the face of MTV, and MTV से कई सारे contestants बनकर Big Boss हाउस के अंदर गए हैं. प्रतीक भी है घर के अंदर. I know him personally. Simba भी. I followed the OTT, but इस बार मुझे टाइम ही नहीं मिला. एंड आई होप प्रतीक और सिम्बा दोनों ही अच्छा कर रहे हो. जहाँ तक मुझे सुनने में आया दोनों अच्छा कर रहे हैं, एंड आई होप वो करते रहे. So what's your thought on getting as a contestant inside the Big Boss house? राइट नाउ नो थॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा पूरा ध्यान एक्टिंग पर है, और मैं उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ. अभी रियलिटी शोज नहीं. आई वांटेड इट एज अ स्टेपिंग फॉर दिस इंडस्ट्री, वो मैंने किया. बाद में कभी होगा तो देखा गया, बट अभी कोई थॉट्स नहीं. थैंक यू. कौन सा आएगा? इसका रीज़न ये है कि परी की जो कहानी है, परी हमारे हर घर में होती है. परी की कहानी में सबसे खास ये है कि इसमें कुछ भी खास नहीं है. हर घर में एक परी मिलेगी. वो हमारी आपकी बेटी भी हो सकती है, और केवल ये एक फिल्म इंडस्ट्री की कहानी नहीं है. ये एक साधारण मिडिल क्लास लड़की जो कि इंटेलिजेंट है, वो अगर ईमानदारी से कोशिश करे तो सारे हर्डल्स को पीछे छोड़ते हुए किस तरीके से अपने ड्रीम्स को अचीव करती है, ये एक स्टोरी है. और ये बहुत बड़ा, केवल फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है कि आपको सीए बनना है, आपको राइटर बनना है, आपको कुछ भी बनना है. आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, सबसे पहली चीज़ तो टैलेंट होती है. टैलेंट है, विल पावर है और ईमानदारी है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जितने भी हर्डल्स हैं. इसको लेके ये कहानी कही गई है, और ये कहानी हिंदुस्तान की मध्यम वर्ग की, गरीब वर्ग की, अमीर वर्ग की हर लड़की पे सेट होती है, जिसके अंदर ईमानदारी है और कुछ कर दिखाने की इच्छा है. ये है हमारी परी. इसको देखिए और प्यार दीजिए, और
आप प्यार देते रहेंगे तो हम नए नए सीज़न लेके बार बार आते रहेंगे आपके वेल पास। सर, आपको Okay, sir, कॉन्ग्रेचुलेट अगर, करना हाँ। चाहूँगी वाव के लिए, एंड वाव के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। कुछ बताना चाहेंगे वाव के बारे में, किस तरह से ये वर्क करने वाला है और आपकी जो 4 शोज होने वाले हैं उसके जी। बारे में। देखिए, मैं बिना किसी का डिसरिस्पेक्ट किए, बिना किसी का नाम लिए ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि OTT का नाम ही वल्गैरिटी होता जा रहा है। ठीक है, मैं चैनल्स का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, सभी की इज्जत करता हूँ। मेरी ये कोशिश थी बीइंग ए राइटर, मेरे ग्रैंडफादर सभी राइटर हुए हैं। आपने चंद्रकांता नॉवेल का शायद नाम सुना हो, मेरे ग्रैंडफादर थे बाबूदेव की नन्हे खत्री। तो उनकी जो एक बार उन्होंने कहा था, जो कि मुझे सुनने को मिला अपने फादर से, कि नॉवेल वो होता है जो बेटी पढ़ के अपने पिता को सुना सके। इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि इतनी शालीनता से आप किसी कहानी का वर्णन कीजिए कि कहानी में तो क्यूरोसिटी हो, कौतूहल हो, रोचकता हो, लेकिन गंदगी ना हो। गंदगी अगर होगी तो बेटी पढ़ के अपने पिता को कैसे सुनाएगी? तो वही थॉट थोड़ा सा जीन्स में आ गए। तो OTT चैनल हम लोगों ने ज़रूर बनाया, लेकिन ऐसा OTT चैनल बनाने का प्रयास है जिसके सारे शोज़, एटलीस्ट 99% शोज़ आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। हमारे ओरिजिनल्स देखने के लिए आपको कान में ईयरफोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो गाली गलौज से एक आध कुछ हो जाए फ्लो में तो बात, उसके लिए कसम नहीं खाता मैं, बट आप पूरे परिवार के साथ बैठ के वो शो देख सकते हैं। ओके, सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, इस तरीके से आपने बोला कि काफ़ी सारी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलरेडी, आपने नाम ही नहीं कर दिया, बट इतने सारे ऑलरेडी हैं, क्यों लगा कि आपको भी वाव ओरिजिनल्स लेकर आना चाहिए? सर क्या था, मेरी एंट्री एज ए राइटर हूँ, एज ए नॉवेलिस्ट के तौर पे। आज से 15-20 साल पहले मेरा पहला नावल पब्लिश हुआ, बहुत प्यार दिया लोगों ने, दूसरा आया, तीसरा आया। उसके बाद मुझे कहीं पे ये महसूस हुआ कि समय बदल रहा है और आज की जो पीढ़ी है वो चीज़ों को पढ़ना नहीं, देखना पसंद करती है और सुनना पसंद करती है। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा टेक्नोलॉजी के समय में चीज़ें बदलती हैं। किसी ज़माने में हम रेडियो सुनते थे, पहले किताबें पढ़ते थे, फिर रेडियो सुनते थे, फिर दूरदर्शन का ज़माना आया, फिर आपके ये सब जो क्या बोलेंगे अपन, वो चैनल, अरे GC चैनल का ज़माना आया। ठीक है, अब OTT का ज़माना है। तो समय के साथ बदलना ही कला है आगे बढ़ने की। तो ठीक है, वही ब्रेन है, वही हार्ट है, वही कलम है, लिखने का मीडियम बदल दिया। और सर क्या लाइनअप है आगे, जिससे मैं देख पा रहा हूँ 4 तो फिल्में ऑलरेडी आपने, देखिए, हमने करीब 17-18 टाइटल्स लेके शुरू किया है। ये 4 तो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है शो, तो मैंने थोड़ी पार्शलिटी करते हुए ये लगवा दी है। वाओ का आप OTT खोलेंगे तो उसमें 17-18 चीज़ें आप टाइटल्स दिखेंगे। इसके अलावा 2 शोज़ और हमारे बन के रेडी हैं, जो हर 10-10 दिन पे हम लॉन्च करेंगे, और आगे भी हर 10 दिन पे, मतलब जो भी नेक्स्ट फ्राइडे पड़ेगा 9-10 दिन बाद हमारा एक शो लॉन्च होता रहेगा। तो हमारा यही प्लान है कि हम महीने में 2 या 3 अच्छे शोज़ हमेशा लेके आएँ, और कोशिश यही है। देखिए, ग्लैमर से हमें परहेज नहीं है, ये शो मीडिया है, ग्लैमर रखेंगे, वल्गर नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत महीन लाइन है दोनों। तो सर आप बताएं, कैसा रहा आपका अनुभव? We also have Jiteen Lalwani among us from the अरे cast of जितेन Pari Women. सर, जितेन परी के पापा आ गए। हेलो जितेन भाई ने हम लोग काले कराते हैं, आज बाल सफ़ेद टाई करा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सफ़ेद हो गए हैं। हाँ जी, सो यू वर सिंग। शो के बारे में बताएं और कैसा रहा आपका अनुभव? अनुभव बहुत ओके, अनुभव बहुत मिक्स था। मैं इनिशियली शुरुआत से बताऊं तो विवेक जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि हम कुछ परी करके बनाना चाह रहे हैं, बॉलीवुड पे बनाएंगे। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि नहीं बनाएंगे बॉलीवुड पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली बॉलीवुड पे जब चीज़ें बनती हैं तो कुछ अलग होता है, थोड़ा सा वल्गैरिटी, कुछ ना कुछ होता है उसमें चीज़ें। पर विवेक जी ने जब मुझे स्टोरी सुनाई कि एक इनोसेंट सी लड़की है, हम सिर्फ बॉलीवुड फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली एक उस स्ट्रीम पे फोकस कर रहे हैं कि कोई भी लड़की किसी भी चीज़ को लेकर ये स्टेप्स उठा सकती है, अपने पेरेंट्स को मनाना। समाव जितेन जी हैं यहाँ पे, इतना स्वीटली इन्होंने मतलब फादर और बेटी का जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से निभाया। चैलेंजेस थे, बहुत थे, कि टाइमिंग का हमारे पास आप देख रहे हैं जो स्टार्स हैं इनकी डेट्स के भी
प्रॉब्लम्स थी। हम लोग कभी कभी शूट्स आगे पीछे करना पड़ता था और बहुत कुछ, लेकिन जो बेस्ट पार्ट था हमारे पास सारे ए क्लास एक्टर्स थे। मतलब मेरे लिए सुकून यही होता है एक डायरेक्टर के लिए कि आपको एक्टर अच्छा मिले। आप मतलब आप बोलो इतना, वो समझते कितना है और वो करते जो है वो अलग है। मैंने अशनूर का मुझे याद एक बार काफ़ी फीवर था और हमें ये था कि भाई अब चलो पैकअप है, आई बहुत डल सी, तो मैंने कहा अशनूर हो पाएगा सर, एक्शन तो बोलो। आफ्टर एक्शन वो जो था, जो डिलीवरी थी वो माइंड ब्लोइंग थी। मतलब मैंने बहुत कम देखा है ऐसा, जैसे किसी ने गाड़ी का इंजन ऑन कर दिया हो। सीरियसली। और हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, जतिन सर ने, हम लोगों ने जो शूट किया है बैठकर, तो एक फैमिली जैसा था, अच्छा था। विवेक जी फर्स्ट टाइम अपना प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, बट समहाउ सब एक्टर्स ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और मतलब बहुत जगह होता है आप सुनते होंगे टैंट्रम चीज़ें, हमें तो पता ही नहीं चला कब कैसे शूट हो गया और ख़त्म भी हो गया बहुत ईजिली। सर अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा रहा आपका अनुभव इस टीम के साथ जुड़कर और क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आ गया हूँ। सबको जीवन में आगे तो आना ही चाहिए। आपने ही मौका दिया, धन्यवाद। पहले सर ने दिया, अब आपने दिया। ओके, सो इनहिबिशंस तो होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम स्मॉलर टाउन एंड इफ़ योर डॉटर्स, हिंदी में बोलो इंग्लिश में? है ना, इंग्लिश बेटर। हाँ, मुझसे तो हिंदी में बुलवाया सारा। ओके इंग्लिश, या इंग्लिश ऑल। ओके, सो फॉर अस from coming from the small town, if your daughter says that she wants to be an actor, any father will no, not done. So that was the same reaction which came from our family, and especially from my wife, Delu Dilnaz Irani. She couldn't come. I just spoke to her. She's shooting. आपकी स्क्रीन वाइफ? मेरी स्क्रीन वाइफ तो बहुत ही स्ट्रांगली ना आया, बट देन Pari was very persistent कि नहीं, I have dreams and I have thought about it. तो even I try to convince her कि भाई ये अलग फील्ड है, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, वहाँ पे एक अलग माहौल है, प्लीज़ मत। बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बट हर कन्विक्शन वॉज फार सुपीरियर देन अस। सो अल्टीमेटली I agreed, and then I had to, like, you know, make my screen wife understand that let's give her a chance. And if अगर आपको अपने बच्चे पर भरोसा है तो एक मौका तो बनता है। सो दिस इज़ हाउ वी सेंड हर, गिविंग हर सम टाइम रिस्ट्रिक्शन, बेटा डू इट इन अ ईयर और टू, इन अ ईयर। तो शी सेज एंड टेक्स इट, एक्सेप्ट्स द चैलेंज एंड सेज कि मैं करूँगी। सो बाकी की कहानी, एंड शी नेवर टेल्स मी वहाँ पे क्या जा रहा है। वहाँ पे तो हमेशा फ़ोन करके बोलती है पापा मैं बहुत खुश हूँ, भले मतलब रियल में आंसू भी हो, बट वो आंसू उसने कभी भी अपने बाप को या माँ को दिखाई नहीं देने दिए। एंड शी इमर्जेस एज अ विक्टोरियस, एंड व्हेन वी आर अ प्राउड पेरेंट, इट्स गुड, शी मेक्स अस प्राउड। सो सर आप बताएं कि मतलब इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है या कुछ है? हाँ, मैं वेब शोज़ कर रहा हूँ। मैं एक सोनी लिव का कर रहा हूँ, विसिल ब्लोअर, एक हॉटस्टार का कर रहा हूँ, द हॉक्स, और हमारा पुराना शो एक आ रहा है ससुराल गेंदा फूल 2 जी, वो आ रहा है दोबारा, इस बार आ रहा है वो स्टार भारत पे। तो और एक मैंने एक और ज़िद्दी दिल माने ना करके एक सब टीवी पे एक शो है, वो भी किया मैंने एज अ गेस्ट अपीयरेंस। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक पूरी फैमिली के अंदर एक होता है कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो ये वो एक छोटी सी गलती दो मित्र लोग करते हैं और ये गर्लफ्रेंड है उनकी, और वो पूरी की पूरी एक गलती छिपाने में दूसरी गलती, दूसरी से तीसरी, तीसरी से 100वीं, और वो उलझते चले जाते हैं। ये एक सीरीज़ है, 3-3, 4-4 एपिसोड के सीज़न इसके हम लेके आएंगे। तो अभी पहले सीज़न के साथ हम लोगों ने लॉन्च किया है, हर 2 महीने 3 महीने पे इसका एक नया सीज़न आता रहेगा। शी इज़ द लीड एक्ट्रेस, ये और ये इसके लीड है इसके। ओके, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना टाइम निकाल कर बहुमूल्य समय हमारे लिए आए। और दूसरी चीज़, सर का बहुत बहुत थैंक यू हमें कास्ट करने के लिए, हम पे ट्रस्ट करने के लिए। एंड अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मैं जैसा हूं बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर,
एंड ये जो लड़का है, जो मेरा कैरेक्टर है, ये बनारस से है, एक मीडियम क्लास फैमिली से है, एक बड़े शहर में आया है, जॉब कर रहा है। और अब उसकी बात आती है शादी पे। शादी जैसे कि जिस एज में मैं हूँ, ये सबके साथ होता इतनी है। स्टोरी मत सुनाओ कि हमारा शो ना देखेगा। थोड़ा सर मैं ब्रीफ भाई, सर मैं पूरी स्टोरी तो अपने कहा बारे जाएगा। में- ठीक है, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा। हाँ, ओके ठीक है, मैं अपने बारे में डायलॉग बताता नहीं हूँ। बोले, मेरी भी- बाकी सब बोल दिया तुमने। मेरी भी शादी नहीं हो रही है और वीरेंद्र चौबे की भी नहीं हो रही थी। ये हम दोनों कैरेक्टर्स में बहुत सिमिलरिटी है और बस उसके आगे जो भी है फन है, क्या है मेरा और जो मेरा दोस्त है और ये जो हमारी मामूली बहन है, हमारी क्या आपस में केमिस्ट्री है, कैसे हमने उस चीज़ को इतना इंटरटेनिंग बनाया, उसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। सो प्लीज़। Yeah, I am playing a girl named Neha. She's very bubbly and very nice. तो उसके आसपास जो भी होता है उसको हर चीज़ फ़नी लगता है. So what happens is my boyfriend and my brother has a different chemistry altogether. तो जो मुझे अभी नहीं बताऊंगी कब पता चलेगा, but when I get to know. सर खड़े हैं हाँ, सोच के। अरे नहीं carry on. हाँ, Just kidding. yeah. So it's a very comedy show. बहुत एंटरटेनमेंट है हमारे शो में. आप घर वालों के साथ बैठ के भी देख सकते हैं, इतना फन है. It's a college romance fun, everything like that. And yeah, just stay tuned. Or just married. बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को और यस ये सबको अच्छा लगने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट जो जैसा सोनाली ने बताया कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। ऐसे बहुत कम सीरीज़ हैं ट्रस्ट मी कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं या किसी के साथ भी देख सकते हैं और आपको हंसी आएगी और सारी चीज़ें हैं, फन है। सो प्लीज़ वॉच। ओके, और इसके अलावा कब आने वाली है आपकी सीरीज? ये हम 26 को रिलीज़ कर रहे हैं 26 Yeah. एंड इनका परिचय मैं कराना भूल गया। ये हमारे साथ के प्रोड्यूसर है, को प्रोड्यूसर मिस्टर संजय अग्रहरी, हमारे पार्टनर भी हैं। तो वाओ चैनल के जितने भी हम शोज़ लेके आ रहे हैं, इज़ द पार्टनर विद अस। सर बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तो पहले आप सभी को आओ को और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विवेक जी हमारे तो खा गया था हमारी पूरी स्टोरी लोग। थैंक यू सो मच।
पीछे ले लेना थोड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशन अरे एक मिनट, हमारी टेक्निकल टीम, जिगर जी, मिलर जी, हमारी ऐप टीम, आइए ना, आइए। जगह थोड़ी है सबको। स्टार्ट। चलिए एक बार सब इधर देख लीजिए। मैं दिख रहा हूँ। अरे आइए ना प्लीज, आइए। आज केक अच्छे काटेंगे। ज्ञान जी का पेमेंट कटेगा। किशन एक ही बाजू में ओके जी थोड़ा क्वेश्चन जोर से बोलो ना। फर्स्टली कांग्रेचुलेट करना थैंक यू थैंक यू बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू टेल अस समथिंग अबाउट योर collaboration with Wow and also the show. सो राइट फ्रॉम डे वन पहले दिन से ही
मैं कहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरत कोलैबोरेशन हुआ। विवेक जी जो इनके प्रोड्यूसर है और जिन्होंने ये वाव चैनल इंट्रोड्यूस किया है सबको, आई थिंक ही इज़ अ लवली पर्सन, हिज फैमिली इज़ सुपर्ब एंड द शो इज़ रियली रियली गुड। थोड़ा सा एक होता है यू नो जब आप वेब सीरीज़ करते हो तो टीवी से थोड़ा हटके होता है। इट वाज अ न्यू स्पेस फॉर मी, इट वाज समथिंग रियली एज अ जॉनर इट वाज वेरी न्यू कि यार मैंने फिल्में की है, थिएटर किया है, टीवी किया है, लेकिन वेब के लिए एंड प्लेजेंटली आई वाज सरप्राइज दैट इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड मुझे ऐसे लगा क्या होगा यू नो, how will they shoot and what will it be, but it was lovely and बहुत टाइम से मैं कन्वेंशनल इंडियन मदर का रोल ढूंढ रही थी एंड वो मुझे यहाँ मिला एंड आई थिंक परी हूँ मैं। परी जो शो है उसकी, परी की जो माँ है उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्वीट है। इट्स अ टिपिकल मदर, बेटी माँ में जो नोक झोंक चलती रहती है और स्वीट है मदर, एजुकेटेड है। शी इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बट ऐसा नहीं है कि दे आर अ नॉन एजुकेटेड फैमिली, दे आर लर्नड, दे आर वेल रेड एंड दे आर अ मिडिल क्लास फैमिली एंड दे आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स, स्पेशली द मदर इज़ वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स द डॉटर। एंड जब वो अपने एस्पिरेशंस उनसे शेयर करना चाह रही है तो माँ थोड़ी सी स्केप्टिकल हो जाती है कि पता नहीं बेटी बॉम्बे जाना चाहती है यू नो अकेले। सो ये इस टाइप का कैरेक्टर है परी की मम्मी का, जो मैंने आई थिंक अच्छे से निभाया एंड आई एम वेरी वेरी happy and proud to be associated with a show like Pari. We're talking about you and Ashnur. You know there is a generation gap. Yes. And generation gap की बात करें तो you know what's different from your generation and Ashnur's generation? There is a lot of difference. She is a so-called millennial kid and we are मतलब I think मैं उसकी जो actual mom है शी इज़ प्रॉबली यंगर देन मी, बट अशनूर की एक जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी राइट फ्रॉम डे वन वॉज शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। शी यू नो शी वॉज नॉट वन ऑफ दोज किड्स हु जनरली यू नो स्कैटर्ड हो जाते हैं, फेम मिल जाता है तो यू नो देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ चेंजेस। शी इज़ अ वेरी सॉर्टेड, very very hard working child and she's extremely respectful towards her elders, which is something that is you know very nice about the person and it just shows what kind of upbringing you know कितनी खूबसूरती से उसके मम्मी पापा ने उसको you know तालीम दी है या whatever. And I feel that it was a lovely working experience with her. And मैंने उसको बोला भी फर्स्ट डे पे कि you look like a small mini Delnas, you know, because जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो the bubbliness that she had, the chirpiness that she had, on set, off set, I was reminded of those days. And yes, there is a lot of difference because I think these kids are way smarter, way more sorted than what we were. So congratulations for your show. Thank you. You are well loved for your character which you have played. So tell us how are you feeling right now? I'm feeling extremely good, very nice. Like I said, I'm very proud to be associated with such good people. It's not on air as of now. It's not on air. Yeah, so we'll talk about that later. We'll concentrate on this as of now. And खूबसूरत बात ये है कि मेरी एक शॉर्ट फिल्म जो मैंने 3 साल पहले की थी वो भी इस चैनल पे लोग देख सकते हैं।
इट्स कॉल्ड माई मदर्स वेडिंग एंड आई वॉन्ट जिन जिन लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है, जो लोग ये शोज़ यहाँ देख रहे हैं, प्लीज़ वॉच दिस शॉर्ट फिल्म ऑफ माइंड कॉल्ड माई मदर्स वेडिंग. आपको एक बहुत ही डिफरेंट रूप मिलेगा एंड दोनों में मदर्स प्ले कर रही हूँ. ये बहुत अलग माँ है, ये बहुत अलग माँ है. बिग बॉस भी आप बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रही हैं, तो शमीता के घर से बाहर जाने के बारे में क्या कहना है? मुझे पता ही नहीं था कि वो बाहर गई है. मुझे रियली पता नहीं था क्योंकि मैंने कुछ हफ्तों से नहीं देखा. बट या मुझे ये साल का बिग बॉस बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ज़ोरदार लगता है. रियली लव इट. So, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि शमीता के घर के बाहर जाने की वजह ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अवॉइड करना चाहती थी. आपको क्या लगता है? क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मीडिया उनसे कई सारे सवाल पूछती है. नो आई डोंट थिंक सो यार. ये आप लोग क्या स्पेक्यूलेशन करने लगते हो यार. कम ऑन मैन, यू आर पुटिंग इट इन माई माउथ. हमारा स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं है. दिस इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया एंड ऑडियंसेस ये सारे सवाल उठा रहे हैं. No way. I mean, she is such a lovely person and she's quite forthright. Yeah, I mean, वो क्या डरती है क्या आप लोगों के सवाल जवाब से? वो हाँ क्यों? नो आई डोंट थिंक सो. एक जेन्युइन कुछ रीज़न होगा, मुझे भी नहीं पता. बिकॉज जैसे मैंने बोला, मैंने एपिसोड्स देखे नहीं अभी. काफ़ी दिनों से मैं बिजी शूट कर रही हूँ. सो आई एम नॉट गेटिंग अ चांस टू वॉच. बट वॉट एवर आई वॉच, I have completely enjoyed the season and I feel everybody has थोड़ा जिंग है सब में. एंड मेरा दोस्त है विशाल कोचियन एंड आई रियली वांट के वो मैं उसे देखना चाहती हूँ इन द फाइनलिस्ट. मुझे तो विशाल का बहुत अच्छा लगता है गेम. आई लाइक शमिता ऑल्सो. आई लाइक द इक्वेशन बिटवीन तेजा एंड Karan. So I'm liking all these people. Yeah. I really don't know. पता तो आप लोगों को लगेगा. प्रोमो आ गया है लेकिन कमिंग सून वाले प्रोमोज आ रहे हैं. आप लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हो कि नहीं? बस आप सबको बहुत सारा प्यार एंड प्लीज़ कहना चाहूँगी कि वाओ ऐप डाउनलोड करें और हमारे शोज़ देखें. एंड परी जो शो यहाँ है, आपकी प्यारी अशनूर परी बनी हुई है, उसको देखिए. एंड डेफिनेटली वॉच ऑल द शोज़ आउट हियर. थैंक यू.